सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली में जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, तो उस सिलेबस के सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे और आज केवल आपसे 10 मिनट के इस वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे कोर्स का जो नाम है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, ये हमारे कोर्स का नाम है। कोर्स टाइटल है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। यूनिट फर्स्ट में दिया है हिंदी का संवैधानिक स्वरूप और त्रिभाषा सूत्र। तो जो हिंदी का संवैधानिक स्वरूप और त्रिभाषा सूत्र दिया है और इसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये राजभाषा हिंदी और भारत सरकार की राजभाषा नीति, ये मुख्य 2 पॉइंट हैं इसमें। तो सबसे पहले हिंदी का संवैधानिक स्वरूप। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ हिंदी की संवैधानिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छी इसलिए नहीं थी कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में ही कोर्ट कचहरी जो भी काम होता था वो अंग्रेजी में होता था, हिंदी में कोई काम नहीं होता था। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक शर्त रखी गई कि क्योंकि तुरंत पूरा वर्जन बदलने में दिक्कत हो रही थी, तो एक शर्त रखी गई कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी रहेगी। और इसके बाद 1965 तक राजकाज की भाषा अगर हिंदी है तो संवैधानिक स्वरूप के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र दिया है। त्रिभाषा सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? त्रिभाषा सूत्र है क्या? ऐसा विद्वानों का मानना है कि कोठारी कमीशन सन 1964 ईस्वी में कोठारी कमीशन के माध्यम से त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया और जिनका पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया, जिसमें एक शर्त थी कि एक हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा एक मातृभाषा होनी चाहिए जो संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा हो। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा हो जिसे वहाँ के लोग समझते हों, भली भांति समझते हों। और दूसरा टॉपिक है आपका राजभाषा हिंदी। ये राजभाषा हिंदी की प्रक्रिया अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 352 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान दिया गया है। राजभाषा हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले अनुच्छेद 343 खंड 1 में यह दिया गया है कि हिंदी की भारत की राजभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा का पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मिलता है। और अब है आगे कि हिंदी को लागू किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 343 से 351 तक। और फिर इसके बाद दिया है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके पश्चात बनाए गए नियम। और फिर दिया कि राष्ट्रपति के आदेश 1960-1968 का
राजभाषा संबंधी प्रस्ताव। और अगला पॉइंट है हिंदी प्रशिक्षण प्रोत्साहन राजभाषा क्रियान्वयन समिति द्वारा निर्धारित वार्षिक एवं समयबद्ध कार्यक्रम। और इसका तीसरा पॉइंट है राजभाषा निदेशालय द्वारा हिंदी का मानकीकृत स्वरूप। मानकीकृत स्वरूप का मतलब होता है जो हमारी स्टैंडर्ड भाषा है, जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे हम खड़ी बोली परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। और इसका दूसरा यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट रहा आपका। अब दूसरा यूनिट है, देखिए कि भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। और भाषा विमर्श के नए क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट दिया है भाषा और अस्मिता के संबंध। भाषा और अस्मिता में संबंध। अस्मिता शब्द जो है, भाषा और अस्मिता में संबंध। और इसका दूसरा पॉइंट है भाषा और जेंडर, समाज में जेंडर, व्याकरण में जेंडर, भाषा और क्षेत्र, भाषा और वर्ग। अब देखिए, भाषा और अस्मिता में संबंध, भाषा और जेंडर, भाषा समाज में जेंडर, व्याकरण में जेंडर, भाषा और क्षेत्र, भाषा और वर्ग, भाषा और बहुभाषिकता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा देश भारत अनेकता में एकता, अनेकता में एकता इसीलिए मायने रखता है कि बहुभाषा भाषी क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए भाषा और बहुभाषिकता भी एक पॉइंट दिया है। अब देखिए इसका यूनिट थर्ड में दिया है पटकथा लेखन। पटकथा लेखन, पटकथा लेखन एक परिचय। और फिर कहानी और पटकथा में अंतर। आज केवल टॉपिक पे चर्चा हो रही है, कल से यूनिट बाई आप लोगों के बीच में यूनिट बाई मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। कहानी और पटकथा में अंतर। संवाद लेखन, पटकथा लेखन के प्रकार, जैसे नाटक, टीवी और सिनेमा के लिए पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाएं। इस पटकथा से लेखन में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद यूनिट फोर्थ दिया है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन एक परिचय। विज्ञापन के प्रकार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक। इसमें देखिए कि ये नया टॉपिक आया है कि विज्ञापन के प्रकार के अंतर्गत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक। विज्ञापन की भाषा एवं संरचना। विज्ञापन की भाषा क्या होनी चाहिए और उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। विज्ञापन कैसे तैयार करें, एक मुद्दा है कि विज्ञापन हम लोग कैसे तैयार करें, किस तरह से बनाएं कि लोग अट्रैक्टिव हों, उससे प्रभावित हों देखकर, पढ़कर। विज्ञापन में रोजगार की संभावनाएं। विज्ञापन में रोजगार की संभावनाएं। अब यूनिट फोर्थ दिया है कि प्रायोगिक कार्य हेतु इकाई 1, 2, 3 एवं 4 से 1 क्रेडिट का कार्य निर्धारित है। इस हेतु इकाई प्रथम एवं द्वितीय से 1 फाइल बनाई जाएगी तथा इकाई तृतीय एवं चतुर्थ से 1 फाइल बनाई जाएगी। ये रहा आपका यूनिट फोर्थ तक का सिलेबस।